हेलो एवरीवन, स्मिताज नीटिंग में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड, मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारा सा ये मैं इसमें आपको फ्लावर का डिज़ाइन बताऊंगी। जो फ्लावर मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, यही फ्लावर मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो इस फ्लावर को आप मल्टी यूज कर सकते हो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि फ्लावर का आप मल्टी यूज कर सकते हो। बेबी फ्रॉक में लगा सकते हो, या तो थालपोस, या तो इस तरह से टेबल क्लॉथ का यूज कर सकते हो, या सब में आप इसका यूज कर सकते हो, आपको जहाँ जहाँ लगाना है। तो ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर का मैं एक लड़ी आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद इस फ्लावर को कैसे स्टिचिंग करना है और कैसे इसे बनाना है, सब मैं बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे मैं 4 कलर लेके बैठी हूँ। और निडल्स जो है ये 150 का है, मैं यूज करती हूँ, तो इसकी वो मिटक गई है, नहीं दिख रहा है। और एक छोटा सा सीजर आपको लेना है। जितने भी ऊन है सब 3 प्लाई की ऊन है, ठीक है, मोटी ऊन नहीं है, ये 3 प्लाई की ऊन है। तो ये सब मैं आपको, और सारे 3 प्लाई की ऊन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ कि कैसे इसे बनाना है। और बहुत ही प्यारा सा आप 2 कलर में भी इसे बना सकते हो। तो मेरे पास ये ऊन थी और मैं एक थालपोस बनाई थी, तो उसके लिए मैं इस फ्लावर को बनाई थी, ठीक है। तो उसी कलर से मैं बना रही हूँ। तो अब मैं इसे थोड़ा साइड कर देती हूँ और अब आपको बनाना बताती हूँ कि कैसे बनाना। अब फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ या कर रही हूँ कि आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चले जाए और मेरी वीडियो की रिस्पॉन्स भी अच्छी हो। अगर आपको नहीं पसंद आता है तो प्लीज़ आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं फिंगर में इस तरह से ऊन को राउंड राउंड घुमा ली हूँ। इसके बाद निडल्स को देखिए एक राउंड घुमाते हुए मैं नोट लगा रही हूँ। इस तरह से नोट लगा लेना है। इसके बाद मैं यहाँ पे 110 चेन, यानी कि 110 चेन आपको बना लेना है टोटल। फर्स्ट में आपको 110 चेन बनाना है, यानी 100 चेन आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। वो पहले मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं 10 चेन बनाई हूँ और मैं स्किप करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं टोटल 110 चेन यानी 110 चेन बना चुकी हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है सेकेंड रो में, तो यहाँ पे मैं 2 चेन को स्किप करूँगी और 3 वाले चेन में जाके मैं हाफ डबल क्रोशे करूँगी। इस तरह से देखिए, फंदा लूँगी हाफ डबल क्रोशे का और स्लिप स्टिच कर दूँगी तीनों को। इसलिए इसी को मैं हाफ डबल क्रोशे बोलती हूँ या बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं सारे चेन के अंदर से 1 हाफ डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। इस तरह से 3 फंदा को एक कर देना है। तो इसी तरह से ये जो रो है आपका सेकेंड रो पूरा कंप्लीट इसी तरह से करना है। तो यहाँ पे मैं 3 लूप छोड़ दी, बोले कि आपको दिखा देती हूँ। इसी तरह से हाफ डबल क्रोशे ये तीनों फंदे के अंदर से निकालना है। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं थर्ड रो में जाऊंगी और थर्ड रो में क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको इस तरह से चेन बनाना है। तो मैं यहाँ पे टोटल 5 चेन बनाऊंगी, ठीक है। इस तरह से 5 चेन, फर्स्ट में आपको 5 चेन बनाना है और फिर मैं बैक साइड में घूम जाऊंगी, यानी फ्रंट या बैक। अब इसके बाद में देखिए नीचे क्या कर रही हूँ, 1 चेन को स्किप कर रही हूँ और सेकेंड वाले चेन से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर मैं 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ, एक को देखिए स्किप की, दूसरे से मैं डबल क्रोशे निकाली, फिर 2 चेन का स्पेस लूँगी और फिर नीचे 1 को स्किप करना है, 1 लूप को, और दूसरे वाले लूप के अंदर से आपको डबल क्रोशे निकालना है, यानी एक लूप को छोड़ देना है और दूसरे लूप से डबल क्रोशे निकालना है और ऊपर 2 चेन का स्पेस लेना है। इसी तरह से ये थर्ड रो को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरी लाइट चली गई थी, तो मैं सोची यहीं पे एंड कर देती हूँ। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ।
तो यहाँ पे 2 चेन लीजिएगा, वन लूप को स्किप करना है, सेकेंड लूप से आपको डबल क्रोशे लेना है और इसी तरह से पूरा एंड तक जाना है। अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं 4th रो में चली गई हूँ। यहाँ पर मैं पहले 3 चेन बनाई, इसके बाद ये जो बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स के अंदर से मैं 3 डबल क्रोशे निकालूंगी 1 करके। यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो चुका। अब मैं दूसरे वाले में फिर से 3 डबल क्रोशे निकालूंगी उस बॉक्स के अंदर से। तो यहाँ पे सारे बॉक्स के अंदर से मैं 3 डबल क्रोशे बनाते हुए जाऊंगी और ये जो 4th रो है इसमें आपको इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे पूरा मैं नहीं बनाऊंगी, इसमें मैं 9 लूप को यानी 9 बॉक्स जो है ये मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं 9 बॉक्स वाइट कलर का यानी कि 3 करके 1 बॉक्स के अंदर से 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। तो पूरा कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे टोटल मैं 9 कंप्लीट कर चुकी हूँ, 9 बॉक्स। अब मैं यहाँ पे 1 चेन लेके कट कर दूंगी और ये जो ऊन बचा हुआ है नीडल्स की सहायता से आपको अंदर की ओर कर लेना है। ये मैं कैसे करती हूँ ये ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो ऊपर चेन बना हुआ होता है उसी के एक हिस्से से आपको ऊन को इस तरह से निकालना है सावधानी से। और ये पतली नीडल्स इसलिए मैं यहाँ पे नीडल्स को चेंज नहीं की, नहीं तो अगर मोटी नीडल्स लेती हूँ तो मैं हमेशा इस तरह से पतली नीडल्स भी रखती हूँ। तो ये देखिए यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लाइट पिंक कलर का यूज करूँगी, यानी लाइट से डार्क में जाना है आपको। अब यहाँ पे देखिए 17 बॉक्स मैं इस पिंक कलर से बनाऊंगी, यानी 17 बॉक्स के अंदर से मैं ये गुलाबी रंग के ऊन का वर्क करूंगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो बॉक्स है मैं यहीं पे जाके सिंगल क्रोशे करूंगी। बहुत ही सिंपल है, बिगिनर आराम से इसे बना सकते हैं। जैसे मैं 2 और फ्लावर दी थी तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट यानी हार्ड था, लेकिन ये जो फ्लावर है ये बहुत इजी है, आराम से बना सकते हो आप। तो यहाँ पे 2 फंडा लेना है आपको और इस तरह से ट्रिपल क्रोशे करना है। और यहाँ पे मैं जो फर्स्ट में चेन बनाई थी तो वो 4 चेन था, मैं बताना भूल गई। और 2 टाइम आपको इसी तरह से रिपीट करना है, इस तरह से 2 ट्रिपल क्रोशे करना है 2 टाइम। और फिर मैं यहाँ पे 4 चेन लूँगी, लास्ट में 4 चेन लेना है और सिंगल क्रोशे करते हुए इसे ज्वाइंट कर देना है। जैसे मैं फर्स्ट में ली थी 4 चेन, वैसे लास्ट में भी आपको इस तरह से 4 चेन लेना है और सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया। और मैं दूसरे वाले में भी बनाऊंगी, तो दूसरे बॉक्स में जाके सिंगल क्रोशे पहले करना है आपको ज्वाइंट करने के लिए। इसके बाद 4 चेन, फिर मैं 2 फंडा लूँगी ट्रिपल क्रोशे करने के लिए, फिर 2 फंदा और फिर से ट्रिपल क्रोशे और फिर 4 चेन एंड में। अब फर्स्ट में 4 चेन करके इसको ज्वाइंट करना है। इस तरह से 4 चेन कर लीजिए और ज्वाइंट कर दीजिए, ज्वाइंट कर दीजिएगा। फिर मैं 4 चेन ले रही हूँ और सेम वो इसी तरह से रिपीट करना है। तो मुझे नींद आ जा रही है, मैं बीच बीच में सो ले रही हूँ। ये देखिए इसी तरह से मैं पूरा 17 बॉक्स कंप्लीट करूँगी, यानी 17 बॉक्स कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ तक इस तरह से काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद जहाँ 17 आएगा वहीं पे बना के उसे स्टॉप कर दीजिएगा।
तो यहाँ देखिए पूरा मैं 17 बॉक्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। और फिर से मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी और कट करूँगी। यहाँ पे देखिए मैं उससे थोड़ा एक शेड और डार्क लेके आई हूँ और इस तरह से राउंड घुमाते हुए नॉट लगाना है, नॉट को निकालना है। अब मैं इसके बगल वाले बॉक्स में जाऊंगी और यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूंगी। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे 5 चेन लूँगी। जैसे मैं 4 चेन ले रही थी लाइट पिंक में, अब डार्क पिंक में आपको 5 चेन लेना है। 5 चेन लेने के बाद फंदा यहाँ पे मैं 3 ले रही हूँ और 4 टाइम आपको क्रोशे करना है। इस तरह से 2 टाइम करना है आपको। और एंड का और शुरू का आपको आइडिया ही है। इस तरह से 3 मैं 4 चेन बनाई थी, तो यहाँ पे आपको 5 चेन बनाना है। और इसी तरह से मैं यहाँ पे इस बॉक्स को कंप्लीट करूँगी। दूसरे वाले बॉक्स में सेम 5 चेन बनाई मैं और फिर फंदा ली 3 और एक एक करके मैं 4 टाइम क्रोशे कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं 4 चेन करके यहाँ पे ज्वाइंट कर दूँगी। फिर मैं दूसरे बॉक्स में जाऊँगी और सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करने के बाद 5 चेन बनाऊँगी और फिर यही प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। तो इस तरह से आप जितना आपको घना बनाना है उसके हिसाब से कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे टोटल 9 बनाऊँगी। सेवन या 9 बॉक्स कर सकते हो आप। सॉरी, मैं यहाँ पे टोटल 13 बनाई हूँ, आप भी 13 कर लीजिएगा, मैं खुद भूल जाती हूँ। फिर यहाँ पे 1 चेन लेते हुए कट कर देना है। अब जो बॉक्स बची हुई है सारे बॉक्स में मैं ग्रीन कलर का ऊन का यूज करूँगी और जैसे मैं पिंक में बताई थी डार्क पिंक में सेम उसी तरह से करना है। तो यहाँ पे भी मैं देखिए ग्रीन वाले ऊन को सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट पहले की। फिर मैं यहाँ पे 5 चेन बनाऊंगी। आप चाहो तो 6 चेन भी ले सकते हो, उससे थोड़ा और बड़ा बना सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा लुक नहीं देता है, इसलिए मैं यहाँ पे सेम उसी तरह से बनाऊंगी। 5 चेन बनाऊंगी और मैं 3 बार फंदे को लूँगी और फिर 4 क्रोशे करूँगी, यानी कि 4 बार आपको इस तरह से क्रोशे कर लेना है। फिर 4 चेन बनाऊँगी, सॉरी 5 चेन, और फिर उसी बॉक्स में मैं इसे ज्वाइंट कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं ग्रीन वाला सेम उसी तरह से बना रही हूँ, इसलिए मैं नहीं बता रही थी। जैसे पिंक का मैं बनाई थी डार्क पिंक में, उसी तरह से आपको बनाना है। 4 चेन इधर साइड और 4 चेन आप आगे में 4 चेन लेना है, लास्ट में भी आपको 4 चेन लेके ज्वाइंट करना है। बीच में आपको 4 क्रोशे करना है और उसमें आपको ट्रिपल क्रोशे करना है। ये देखिए थोड़ा उससे थोड़ा बड़ा होता है। और इसी तरह से मैं टोटल एंड तक यहाँ पे ग्रीन कलर का उनका यूज करूँगी।
तो यहाँ पे देखिए ये टोटल कंप्लीट हो चुका है। बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है आपको। आप चाहो तो इसे स्टिचिंग कर सकते हो या तो आप गम की सहायता से जॉइंट भी कर सकते हो। तो मैं देखिए इस तरह से इसे राउंड करके पहले देख लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए इस तरह से एक पतली नीडल्स लेना है आपको, जो कि मोटी ऊन होती है लंबी सी, उसी तरह का नीडल्स आपको लेना है। और यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से नोट लगा ली इधर साइड से और इधर जिग जैग करके, और फिर बीच में भी आपको साथ में लेते हुए जाना है सारे उनको। फिर मैं देखिए एक राउंड घुमाई, फिर दूसरे राउंड में भी मैं स्टिचिंग करूँगी। इस तरह से आप करते जाओगे तो ज़्यादा इजी होता है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो ये देखिए मैं पूरा इस तरह से करके दिखाती हूँ। बीच में आपको ऊन को नहीं डालना है, वो भी मैं दिखा देती हूँ। सिर्फ क्या प्रॉब्लम होता है, आप स्टिचिंग अच्छे से नहीं कर सकोगे। तो इसलिए देखिए मैं अंदर, देखिए अंदर आ गई थी, तो इस तरह से आपको पहले बाहर की ओर को ऊन को रखना है जिससे आप स्टिचिंग करोगे, ठीक है। उसके बाद इसे राउंड राउंड घुमाते हुए साथ में स्टिचिंग भी करते जाइए और आप इस तरह से एक राउंड घुमाते घुमाते फ्लावर को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो बहुत ही इजी स्टिचिंग भी है, आप इस तरह से करते हुए जाइए और देखिए फ्लावर आपका एकदम निकलेगा भी नहीं और बहुत ही खिला खिला फ्लावर दिखता है। और ये वीडियो मैं बहुत लेट से दे रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रह रही है अभी, इस कारण मैं थोड़ा लेट से दे रही हूँ। और यहाँ पे मेरी बहुत सारे चैनल, सही बात है मुझे ज़्यादा चैनल नहीं खोलना यानी करना चाहिए था, तो मेरी 3 चैनल है, तीनों चैनल को मैं मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत लेट से दे रही हूँ। और ये जो चैनल है इसमें मैं स्वेटर वगैरह डालती हूँ, बेबी स्वेटर वगैरह ज़्यादा डालने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वैसे मैं बेबी स्वेटर वगैरह बिनती भी हूँ घर में। तो इसके चलते मैं सोची थी कि जो बनाती हूँ मैं इसमें भी शेयर करूँगी, लेकिन पता नहीं अभी संभव नहीं हो पा रहा है तबीयत के चलते। लेकिन मैं कोशिश करूँगी फ्रेंड कि आपके साथ पूरा एक्टिव रहूँ और आप लोग भी इसी तरह से यानी कि सपोर्ट करते रहिएगा मेरे इस चैनल को। तो मैं फ़िलहाल अभी ये फ्लावर दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं फ्लावर हमेशा इसमें डालती हूँ और जितनी भी फ्रॉक वगैरह मैं बनाती हूँ तो उसमें फ्लावर वगैरह डालती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी ही बेबी फ्रॉक भी बना के दिखाऊँगी आपको। तो ये देखिए इस तरह से स्टिचिंग हो चुका है और ये फ्लावर मेरा कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा फ्लावर है। और प्लीज़ आप सभी भी बनाइएगा और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये फ्लावर का डिज़ाइन, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए मैं थाल पोस्ट बनाई थी अपने दूसरे चैनल के लिए, तो उसी में मैं ये फ्लावर को डाली थी, तो सोची कि मैं आपको इस फ्लावर का डिज़ाइन को इसमें भी दे देती हूँ। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। तो चलिए, और फ्रेंड इसी तरह से आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तो आपको मेरी वीडियो समझ में आएगी। और आप सभी का प्यार इसी तरह से मिलते रहे। वॉच करने के लिए थैंक यू।